नमस्कार, मैं हूं सूरज तोमर। स्वागत करता हूं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत बिनहार घाटी के खूबसूरत पहाड़ों से। बजे हैं सुबह के 11 और आज मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। सामने देखो बारिश बारिश हो रही है। और मैं आया हूं आज अपने ताऊ जी के घर कुछ नई जानकारी। तो सामने ताऊ जी बैठे हैं। अब मैं इनसे कुछ नई जानकारियां लूँगा और आप लोगों के सामने ये होती है गाँव की मेहमान नवाजी। सर्दियों के मौसम में अगर किसी के घर भी जाओ तो सबसे पहले चाय और चाय के साथ घर की बनी हुई मक्की की खीर। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप अगर गांव में आएंगे तो आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेगी। ये हमारी पौराणिक चीज़ें हैं। तो आप सर्दी के मौसम में घर ज़रूर आएँ और मक्की की खीर का आनंद ज़रूर लें। पुराने समय में गांव में जंगू बाजू वगैरह लगाए जाते थे और आज की जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उनसे जंगू बाजू के बारे में जैसे पहले के जो वो थे मतलब जंगू बाजू, वो हम जब घास को जाते थे जंगल में ना, तो काफ़ी दुराई दुराई में होते थे लोग बाग, क्योंकि घास काटने वाले जंगल में आते ही बहुत लोग आते थे, दूसरे गांव से भी आते थे, तब लगाए जाते थे वो जंगू ना। उसमें जवाब तलब होता था आपस में। तो जैसे हमने बाजू लगाया, बोले सड़ी का को घूमले नो पूछा तो एक राइडिया कह गाँव को तू माले सुमा मेरी बो। तब वो जवाब देता था, वो वापस ना दूसरे तरफ से जवाब मिलता था। बोले फूली जाली बेरल बाजू भी तो लांदो रड़िया मुँह का हुरी देरल सुमा मेरी बो। फिर उधर से हम जवाब देते थे, बोले मैं शेरी को कूजो ले दूर को बटोया राइडिया जा भी चारिया तू जो ले सुमा मेरी वो। मतलब दूर को जाना था उसने, तो उसको कह दिया कि आप भी जाइए, आप मतलब देर मत करिए फिर। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। ये हमारे बाजू थे। भूल गया हूँ, लेकिन मैं तो 2-2 घंटे तक खड़े कर देता था आदमी को, मतलब इतना जानता था बाजू। कभी ऐसे हुआ कि आप कहीं गांव जा रहे हो, किसी के जैसे होता था ना कि गांव में किसी ने कोई जैसे लड़की है या कोई उन्होंने आपको देख लिया, आपके इसमें जूझ गए हो बाजू में? हाँ, बाजू में भी जूझे, जम्मू में भी जूझे बहुत ना। लगाते थे, लेकिन वो प्यार से लगाते थे, जवाब तलब होता था, मतलब ना उसमें कोई ऐसा नहीं कि मतलब अनाप शनाप ना, जवाब थे, मतलब। क्योंकि आज तो साधन जैसे मोबाइल हो गया, अब तो लोग मोबाइल में ही बिजी हैं, पर पहले के जो मनोरंजन के जो साधन थे ये वो यही होते यही थे। थे, हाँ यही थे, मतलब ना हमारे जम्मू बाजू गीत बात, इसी मतलब यही था पहले तो। बहुत अच्छा समाज था पहले का। जो आज का जो समय आ गया है वो फ़ोन का है, वो सब अपने फ़ोन तक ही सीमित हैं। वो तो हमने देखा ना, हम कभी मेहमान भी जाते हैं तो मेहमान को बिठा दिया, उसको चलो पानी पिला दिया, उसके बाद वो अपना फोन देख रहा है, मेहमान को राजी खुशी कुछ नहीं पूछनी। ये तो हम देख रहे हैं, मतलब ना जी, जी। कुछ नहीं है। अब तो सीधा ये है कि वो मोबाइल देखते हैं, उस मोबाइल में क्या क्या जानते हैं, हम तो जानते नहीं भाई। जी, जी। बस वो मेहमान बैठा हुआ है वहाँ। वो ऐसा ही है। तो तो उस समय के समाज में और अब के समाज में आपको क्या बदलाव लगा? बहुत ज़्यादा बदलाव है उस टाइम। गांव में तो क्यों नहीं, चौर में तो जो हमारा आंगन है जहाँ नाच खेल जुड़ता है वहाँ जी। तो क्यों नहीं, लेकिन मतलब जंगल भी हंसता था जब हम लोग बाजू जंगू गीत लगाते थे, तो खुश होते थे। आली तरफ से कि ठिकोटे मारते थे, पाली तरफ से भी। और सही सब लोग बात। सोचते थे कि अरे यार वो लगा रहा, और तब उधर से वो भी लगाते थे। जवाब।
हाँ खूब बड़ा अच्छा वो था उस टाइम। आज थोड़ा इतना है कि भाई हमारे समय पे पढ़ाई लिखाई पे पढ़ाई लिखाई नहीं थी। ध्यान नहीं था। आज लोगों का ध्यान पढ़ाई लिखाई पे चला गया और दूसरा मोबाइल पे चला गया, इसीलिए गांव खाली हो गए। खाली हो गई। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप को कि आपने हमें ये इतनी सुंदर जानकारियाँ दी है। तो आगे हमें अगर मौका मिलेगा तो हम आपके साथ ज़रूर बैठेंगे और कुछ और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपसे हम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। चलो धन्यवाद आपका भी, जो आपने मेरे को इस लायक समझा और मेरे घर पे आए। आपको भी मेरा धन्यवाद है भाई कि आप लोग मेरे घर पे मुझे इस लायक समझा।